जी, और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो है लोकेशन टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बजटिंग या जितना सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग, और आप लोग देख रहे हैं गूगल एड सीरीज इन 2021। फ्रेंड्स, ये सीरीज बहुत एडवांस लेवल की सीरीज होने जा रही है, इसलिए आपको पहले की जो वीडियोस है वो देखते हुए यहाँ पर आना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस मिस कर दिए तो जाइए फिर से एक बार और उन वीडियोस को देखकर फिर से यहाँ पे आ जाइए। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, दो चीजें, एक है सर्च नेटवर्क और दूसरा होता है डिस्प्ले नेटवर्क। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो ऊपर लिंक दिया दोस्तों, जाइए वो वीडियो देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, और वो है लोकेशन टारगेटिंग। फ्रेंड्स, जितने भी यूट्यूबर्स है या जितने डिजिटल मार्केटर्स है जो गूगल एड्स के ऊपर में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बना चुके हैं या फिर पढ़ाते हैं, वो लोग लोकेशन टारगेटिंग के ऊपर में हार्डली कुछ टाइम देते हैं। मतलब लोकेशन टारगेटिंग करते वक्त उनको ऐसा लगता है कि 2-3 क्लिक्स में ही लोकेशन टारगेटिंग हो जानी चाहिए। लोकेशन टारगेटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बजटिंग या जितना सर्च नेटवर्क या डिस्प्ले नेटवर्क होता है या जितना ऑब्जेक्टिव होता है। लोकेशन टारगेटिंग में डिटेल्ड में काम करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरह से आप एग्जैक्ट अपने लोकेशन को टारगेट कर पाओ जहां पर आपका कंज्यूमर या आपका यूजर बैठा हुआ है और उसी को आपकी एड दिखे। दोस्तों, ऐसा लोकेशन टारगेटिंग आप गूगल एड्स के ऊपर में कर सकते हो जिसके थ्रू आप मैक्सिमम कन्वर्जन या मैक्सिमम क्लिक्स उसी लोकेशन से लेकर आ सकते हो जहां पर आप अपना बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो चलो दोस्तों, लोकेशन टारगेटिंग समझते हैं डिटेल में अब मेरी स्क्रीन के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। और अब हम लोग आ जाते हैं लोकेशन के ऊपर में। लोकेशन में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टैब्स दिए हुए, सिलेक्ट लोकेशन टू टारगेट ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो पूरी दुनिया को आप टारगेट कर सकते हो एक सिंगल क्लिक में। या फिर इंडिया को अगर आपको टारगेट करना है तो आपको इंडिया को टारगेट करना होगा। और एंटर अनदर लोकेशन, अगर आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन आपको टारगेट करना है, जैसे मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को अगर टारगेट करना है मुझे तो मैं ऐसे यहाँ पर जाकर टारगेट कर सकता हूँ। सो दोस्तों, गूगल के पास में 6 करोड़ 46 लाख के पॉपुलेशन के बराबर का ऑडियंस अवेलेबल है। और अगर आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रमोट करना है तो ये ऑडियंस सफिशिएंट है। लेकिन दोस्तों, क्या ये ऑडियंस टारगेटेड ऑडियंस है, यही आपको सोचना है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स यहाँ पे एक सिंगल क्लिक के ऊपर में टेरिटरी डिजाइन कर देते हैं, या फिर महाराष्ट्र में कर देते हैं, या फिर गुजरात, ये टेरिटरी जो भी उनको टेरिटरी चूज करनी है वो टेरिटरी चूज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आती है कम क्लिक्स। अब हम दोस्तों, हम लोग कैसे करना है एडवांस सर्च, इसके ऊपर में आ जाते हैं हम लोग। और अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि महाराष्ट्र को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का पॉपुलेशन काफी बड़ा है। तो अगर सपोज आपके पास में लिमिटेड बजट्स हैं, हम लोग जनरली जो है गूगल एड्स के ऊपर में काम करते हैं, जो अपनी को प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च करनी है, जिनके छोटे शॉप्स है या स्टार्टअप्स हैं, वो अपना बजट जो है 100, 150, 200 रुपए से शुरुआत करता है। अगर 100, 150 रुपए में अगर आप महाराष्ट्र का एंटायर पॉपुलेशन टारगेट करने जाओ तो आपके लिए सही नहीं होगा। आपको सोचना होगा कि सबसे पहले कौन से एरिया को टारगेट करें। इसलिए ऐसे टारगेटिंग के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, जैसे मैं नवी मुंबई कर देता हूँ और नवी मुंबई का पॉपुलेशन देख लेते हैं एक बार कि हमारे पास में कितना पॉपुलेशन आ रहा है। सो फ्रेंड्स, नवी मुंबई का पॉपुलेशन है 50,10,000 और ये पॉपुलेशन काफी बड़ा पॉपुलेशन होता है। तो हम लोग यहाँ से पहले महाराष्ट्र को रिमूव कर देते हैं और अब नवी मुंबई के ऊपर फोकस करते हैं। नवी मुंबई जो एरिया है, आप देख सकते हो इस एरिया में नियर अबाउट 50 लाख 10,000 का पॉपुलेशन है, जो काफी बड़ा पॉपुलेशन। अगर आपके पास में एज अ स्टार्टअप बजट लिमिटेड है, 100-150 रुपए में कैंपेन रन करना चाहते हो और मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। अगर 150 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का बजट पर डे भी लेकर चलो तो भी आप 50 लाख के ऑडियंस को टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपकी टारगेटिंग किस तरह से होती है? अगर आप फिर भी सपोज आप एज अ बिगनर इस एरिया को टारगेट कर लेते हो और आप सोचते हो कि 50 लाख के ऑडियंस को मुझे टारगेट करना है और मेरे पास में 1000 रुपीज का बजट है, तो मैं कितनी क्लिक्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? आपको सीपीसी के हिसाब से लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने देखा 30-40 रुपीज अगर एवरेज लीड पकड़ते हैं हम लोग, एक क्लिक का 30-40 रुपए आपको लग रहा है, तो आप पकड़ सकते हो कि आपका 1000 रुपीज में मैक्सिमम 20 लीड्स आ सकती है। तो आपके पास 100 रुपए में 2 लीड आएगी और 1000 रुपए में 20 लीड आएगी। तो 20 लीड आपको मिलेगी दोस्तों 1000 रुपए में। लेकिन दोस्तों, क्या 20 लीड्स या 20 क्लिक्स में से आपको एग्जैक्टली सब्सक्राइब कितने लोग करेंगे, कितने लोग आपका लीड जनरेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए आपका ऑडियंस टारगेटेड होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे गलती क्या हो रही है मैं आपको एक बार बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग इस बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं कि नवी मुंबई का मैप जो है वो कुछ इस तरह से है, और इस तरह के मैप में
यहाँ पर वाशी है और यहाँ पे पनवेल है। तो ये जो एंटायर जो बेल्ट है इसको हमको टारगेट करना है और ये 50 लाख के पॉपुलेशन का एक मैप है। दोस्तों नवी मुंबई में बहुत सारे लोकेशन है, बहुत सारे सिटीज है, जैसे आप पनवेल, कामोठे, खारघर, बेलापुर, सीवुड्स, वाशी, ऐरोली, रबाले, घनसोली, कम से कम 15 से 16 सिटीज है दोस्तों जो नवी मुंबई में कैप्चर होती है। अगर सिटी वाइज हम लोग बात करें तो ऐसी सिटीज है। अगर आप 50 लाख पॉपुलेशन को टारगेट करते हो तो आपको जो क्लिक्स आएंगे वो बहुत स्कैटर्ड रहेंगे, मतलब इस एरिया से एक क्लिक्स आएगी, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो, सपोज आपका कोई सैलून है और सैलून को अगर टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपको इस तरह की लीड्स आना शुरू हो जाए तो वो लीड्स काम की नहीं है। अगर क्लिक्स भी आ जाए तो वो काम की नहीं हो सकती। आपका एक एरिया में, इस एरिया में अगर आप बिल्ड करते हो, अगर आप बेलापुर में हो तो बेलापुर के आसपास की लीड आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आपको ये नवी मुंबई का जो इंटायर एरिया है इसको रिमूव करना होगा। और सबसे बेस्ट आइडिया होती है दोस्तों टारगेटिंग करने के लिए पिन कोड। अगर आपको बेलापुर का पिन कोड पता है, अगर उस पिन कोड वाइज टारगेटिंग करना आप शुरू करो तो आपके लिए परफेक्ट ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बेलापुर के अंदर में भी बहुत सारे एरियाज है जिसको आप सैलून के लिए टारगेट कर सकते हो और उस एरिया में से एक परफेक्ट एरिया चुनने के लिए आपको पिन कोड हेल्प करता है और गूगल एड्स आपको पिन कोड टारगेटिंग करवा सकता है और वही हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा बोर्ड के ऊपर में कि हमको पिन कोड वाइज टारगेटिंग करनी है और उसके लिए आपको इस टैब को, शो ऑल एरियाज के टैब को ऑन करना होगा। जैसे मैं ऑन कर देता हूं तो मुझे नवी मुंबई का एरिया सेगमेंटेड में दिखाई दे रहा है। अब मुझे मल्टीपल एरियाज दिखाई दे रहे हैं, जैसे तलोजा देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे कामोठे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे वाशी देख पा रहा हूँ दोस्तों। तो मल्टीपल एरियाज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और अब हम लोगों को इस एरिया में से वो एरिया चूज करना है जिसका पिन कोड को हमको टारगेट करना है। उसके लिए आपको ढूंढना होगा वो स्पेसिफिक एरिया। तो उसके लिए मुझे जूम इन करना होगा। मैं जूम इन कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पर और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मुझे मेरा एरिया जो है वो मुझे CBD बेलापुर इस एरिया को टारगेट करना है सपोज। तो मैं उस एरिया को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस एरिया को, मुझे दिखाई दे रहा है 4006.4 ये पिन कोड और इस पिन कोड को मुझे टारगेट करना है। मैं टारगेट कर देता हूं दोस्तों और अब मेरा ये एरिया लॉक हो चुका है। इस एरिया में मुझे अपनी एड रन करनी है। तो दोस्तों मैं नवी मुंबई को अगर रिमूव कर दूं तो भी चलेगा, क्योंकि तो दोस्तों 50 लाख के पॉपुलेशन के ऊपर से 10 लाख के पॉपुलेशन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो हम लोग आ गए यहाँ पर 10 लाख के पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए। अब दोस्तों मुझे और कुछ चीज़ें करनी है। सपोज मुझे नवी मुंबई एरिया के जो आजू बाजू का एरिया है वो एरिया को फोकस नहीं करना है। जैसे मैं इसको थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ और मैं देख पाता हूँ कि यहाँ पे तलोजा एरिया है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जो मुझे नहीं चाहिए, जिस एरिया में मैं दिखना नहीं, मैं चाहता हूँ कि उस एरिया में मेरी ऐड नहीं दिखे, तो मैं उस एरिया के ऊपर में सपोज मैं चाहता हूँ कि सीवुड्स में मेरी ऐड ना दिखे, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये एंटायर रेड वाला एरिया जो है मैंने एक्सक्लूड कर दिया। अब हम लोग फोकस सिर्फ और सिर्फ CBD बेलापुर के ऊपर में आ रहे हैं और इस तरह से दोस्तों मैंने इस एरिया को रिमूव कर दिया और मेरा टारगेटिंग ब्लू कलर का जो एरिया वही है। अब सपोज दोस्तों मुझे लगता है कि मैं कुछ और रेडियस के हिसाब से एरिया को टारगेट करूं, तो उसके लिए मुझे रेडियस पे जाना होगा। जैसे मैं रेडियस पे गया हूं और यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर का रेडियस में रखता हूँ, तो 10 किलोमीटर मैंने कर दिया और ये 10 माइल्स है तो मैं किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं डालता हूँ कुछ और डिटेल्स जिसको हमको टारगेट करना है। सपोज मैं यहाँ पर बेलापुर ये एरिया जो ले लेता हूँ मैं दोस्तों। बेलापुर नवी मुंबई का एरिया ले लिया मैंने और इसके 10 किलोमीटर्स के आसपास का, तो वही अब काफ़ी बड़ा एरिया हो रहा है क्योंकि टारगेटिंग तो हमारा ये है, तो मैं इसको कम कर 2 किलोमीटर ले लेता हूँ। सो दोस्तों आप देख पा रहे हो अब हम लोगों का टारगेटिंग एरिया जो है, आप देख पा रहे हो ये हमारा टारगेट एरिया। तो मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा और आप देख पा रहे हो कि ये हमारा ब्लू कलर वाला एरिया टारगेट किया था, लेकिन अब रेडियस 2 किलोमीटर के होने की वजह से कुछ एरिया जो है, जो हमारा निगलेक्टेड एरिया है जिसको हम लोग एक्सक्लूड कर चुके हैं, उस एरिया में भी ये कर्व जा रही है। तो ये एरिया फिर से टारगेट हो सकता है। यहाँ पर भी जो है एरिया आउट हो रहा है दोस्तों। आपका CBD बेलापुर के बाहर का सेक्टर 7 जो एरिया है वहाँ तक पहुँच रहा है। तो मतलब आप अगर चाहते हो इसी एरिया में टारगेटिंग करना तो रेडियस टारगेटिंग आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको फिर से एक बार रेडियस टारगेटिंग को रिमूव कर देते हैं दोस्तों और हमारा फोकस रखते हैं इसी एरिया की। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर जो एरिया कवर किया है पिन कोड वाला, उसी को रखते हुए इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं और ये हो गया रिमूव। और फिर से हम लोग CBD बेलापुर के एरिया के ऊपर में टारगेट कर रहे हैं दोस्तों। इसको कर देते हैं सेव। अब हमारा एरिया टारगेट हो चुका है दोस्तों, हमारा एरिया टारगेट हो चुका है और वो भी 10 लाख का पॉपुलेशन कवर कर रहे हैं। अब हम लोग को देखना है कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। टारगेट दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और
हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, मतलब जो यहाँ पर रहते हैं लोग उनको टारगेट करना है। साथ में जो यहाँ पर बार बार आता है, जैसे ऑफिसेस के लिए लोग आते होंगे बेलापुर एरिया में, तो उन लोगों को भी हमको टारगेट करना है। साथ में जो लोग ऐसे यहाँ पर आते हैं और अपने एरिया में आकर इंटरेस्ट दिखाते हैं और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, चाहे तो वो नागपुर में रहता हो, पुणे में रहता हो, मुंबई में रहता हो, लेकिन आपके लोकेशन में इंटरेस्ट दिखा रहा हो, उस बंदे को भी, उस ऑडियंस को भी अगर आपको टारगेट करना है तो आपके लिए ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ पीपल इन और रेगुलरली इन वाले लोग हैं। यहाँ पर जिन लोगों को इंटरेस्ट दिखाना है या दिखा रहे हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे। अगर मैं सलोन की ऐड रन करता हूँ तो मेरे लिए ये ऑप्शन बेटर होगा, क्योंकि मुझे उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करना है जो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर रेगुलरली आना जाना करते हैं। अगर मुंबई की कोई ऑडियंस यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है तो वो यहाँ पर आकर अब सलोन यूज़ करना नहीं चाहेगी, सलोन में आना नहीं चाहेगी, वो अपने एरिया के सलोन प्रीफर करेगी, क्योंकि सलोन का एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। हम लोग जनरली संडेज को जाते हैं, सैटरडे या वीकेंड्स में जाते हैं, या फिर इवनिंग टाइम में या अर्ली मॉर्निंग टाइम में जाते हैं। तो ऐसे टाइम में वो इस एरिया में तो आएंगे नहीं, तो इसलिए ये एरिया इनके लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर मेरी कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो मैं टारगेट करना चाहता हूँ, जो बाहर से, जैसे मेरा कोई स्कूल है, मेरा कॉलेज है और मैं चाहता हूँ कि उस स्कूल में एडमिशन बाहर के लोग भी लेकर आए, तो मेरे लिए ये ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो मेरा टारगेट ऑडियंस का क्लिक जो है यहाँ पर जाएगा। और फाइनली है सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, मतलब बाहर हैं, आपके लोकेशन में जो लोग रह रहे हैं उनको आप टारगेट नहीं कर रहे हो, बाहर के लोगों को टारगेट कर रहे हो। सपोज आपकी कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है और आप चाहते हो कि बाहर के लोग सेकेंड होम परचेस करें, तो उस सिचुएशन, सपोज लोनावला में एक बिल्डिंग है या खंडाला में कोई एक फ्लैट है या फिर बंगलो है जिसको आपको सेल करना है, इस सिचुएशन में आपको उस एरिया के लोगों को टारगेट करके कोई फायदा नहीं है, आपको नवी मुंबई या पुणे के लोगों को टारगेट करना है। इस सिचुएशन में सर्च इंटरेस्ट वाला ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। और उसके बाद में है एक्सक्लूड, जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, स्पेसिफिक कोई लोकेशन होंगे तो उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, जैसे हम लोग नवी मुंबई में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक एक लोकेशन को हमको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जाकर हम लोग जैसे वाशी के लोग हमारे एरिया में नहीं आ सकते तो उनको एक्सक्लूड करना है, या खारगर, बेलापुर के बाजू में खारगर जो एरिया उसको हम लोगों को रिमूव करना है तो उसको एक्सक्लूड सेक्शन में डाल सकते हैं। साथ में प्रेजेंस और इंटरेस्ट, दोस्तों ऐसे भी लोग जो होते हैं जो रेगुलरली यहाँ पर आते हैं और इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको भी टारगेट नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सक्लूड वाला ऑप्शन में जा सकते हैं। दोस्तों जनरली ये ऑप्शन आपका हमेशा लाइव रहेगा और आप जो है तीनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हो ताकि आपकी लोकेशन की टारगेटिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको लोकेशन टारगेटिंग समझ में आ गया है, पिन कोड टारगेटिंग भी समझ में आ गया और आप अब अपने लोकेशन को, अपने ऑडियंस को सही ढंग से लोकेट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे ताकि आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज अर्ली एज पॉसिबल। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना उतना ही जरूरी है जितना मेरा वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने लव्ड वन के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले गूगल एड्स की सबसे एडवांस सीरीज शुरू हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।